हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। माघ का महीना है, आ रहा है, सकट की कथा होगी, सकट पूजा होगी। तो उसमें कहानियाँ, हम एक कहानी तो पहले सुना चुके हैं, दूसरी कहानी अभी सुनिए। सकट बाबा की महिमा जो बच्चों की रक्षा करती हैं। सकट बाबा सबके बच्चों की रक्षा करते हैं, संतान की रक्षा करते हैं। तो एक बूढ़ी माँ थी, उनके एक ही बेटा था। वो बड़ा अपने बच्चे को लाड़ प्यार से रखती थी। छोटा था, शादी अभी हुई नहीं थी। हुआ क्या कि जिन राजा के राज्य में वो बूढ़ी माँ रहती थी, उनके यहाँ हर साल सकट के दिन कुम्हार का आवा लगता था। उसमें बीच में हर घर से नंबर से एक बलि दी जाती थी। किसी एक के बेटे को ले जाया जाता था, उसी में बिठा के और बर्तन लगाए जाते थे। तब वो पकते थे तो पूरे साल पकते थे बर्तन, वरना बर्तन नहीं पकते थे, कच्चे रह जाते थे। तो अब इस बार इनकी बेटे का नंबर था। अब ये बड़ा परेशान, पूरा रोना शुरू कर दी साल भर पहले से कि अब कि हमारे बेटे का नंबर है, अब कि हमारा बेटा चला जाएगा। तो ये इधर उधर जहाँ रोती रहती थी, जंगल में गई, वहाँ बैठी रो रही थी। तो सकट बाबा आए, एक बाबा का वेश बनाकर, कहने लगे, माता जी क्यों रो रही हो? तो इन्होंने सारी बात बताई कि अब कि हमारे बेटे का नंबर है और हमारा बेटा चला जाएगा। हमारे तो एक ही है, दूसरा कोई है भी नहीं, हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? तो सकट बाबा ने 2 माला दी, सुमिरनी। कहा, ये जब बेटा जाए तो उसके गले में पहना देना और एक तुम अपने हाथ में रखना। पूरी रात बेटा भी और तुम भी, जय सकट बाबा संकट काटो, जय सकट बाबा संकट काटो, यही सुमिरन करना। और बेटा भी वहाँ करेगा। देखो, तो ले तो आई, लेकिन बड़ी दुखी होते करते सकट का दिन आ गया। अब राजा के सिपाही लेने आ गए उनके बेटे को। जब लेने आए तो ये माँ रो रो के बिल्कुल पागल हुई जाए। इन्होंने तुरंत माला पहनाई और बेटे से कह दिया था कि तुम भी सकट बाबा का सुमिरन करना, रात भर वहीं बैठ के। और यहाँ ये जो है बैठ गई। होता क्या था कि बीच में एक मटका बड़ा सा बनाया जाता था, उसी के अंदर उसको बिठा दिया जाता था और आसपास सारे बर्तन लगाए जाते थे। तो सारा कुछ जल के और बर्तन पक जाते थे, उसमें वो भी जल जाता था जिसको बिठाया जाता था। तो ये जो है भेज तो दी, पर अपना बैठ गई पूजा करने। इन्होंने पाटा लिया, लकड़ी के पाटे पे 2 पुतले बनाए देसी घी से, ऐसे ही पूजा होती है। 2 पुतले बनाए और तिल गुड़ लड्डू सब लेके, शकरकंद सब चढ़ा के, रामदाना और इन सब का लड्डू, उन सकट बाबा की पूजा की। फूल और सिंदूर सब चढ़ा के, जैसे विधिवत होती है पूजा, वैसे पूजा की। और पूजा करके वही सुमिरनी ली हाथ में और बैठ गई सुमिरने, जय सकट बाबा संकट काटो, जय सकट बाबा संकट काटो। पूरी रात इन्होंने काट दी ऐसे ही बैठे बैठे, जय सकट बाबा संकट काटो। अब जब ये करती रहीं, धीरे धीरे करके सवेरा हुआ, 4 बजा, 5 बजा। अब इनको चैन न पड़े कि जल्दी से खोलें, हम देखें। ये गई कुम्हार के पास दौड़ के, जल्दी भैया खोलो, चल के हम देखें माँ भैया कैसा है, देखें माँ भैया कैसा है। अब वो कुम्हार सोचा कि ये दुख के मारे पागल हो गई हैं, जब कभी कोई नहीं बचा तो इनका बेटा कहाँ से बचेगा। तो कहने लगी कि अभी इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, और नहा धो लें तब पूजा होके तब खुलेगा, जब राजा का आदेश होगा। तो ये राजा के यहाँ पहुँच गई, वहाँ भी रोती बिलखती कि जल्दी खोल दो भैया को, हम देखेंगे, भैया जल्दी खोलो भैया। तो राजा कहने लगे, आदेश दिया कि खोल दो, ये दुख कैसे पागल हो रही हैं, और खोल दो तो ये देख लें, इनको तसल्ली हो जाए, उसमें कहाँ बचा होगा कोई। तो जो है ये कह दिया। तो भाई कुम्हार भी नहा धो के आया और सारी प्रजा इकट्ठा होती थी, सब भीड़ लगती थी जब खुलता था, सब इकट्ठा। राजा भी आ गए और एक एक बर्तन हटाया जाने लगा। बहुत अच्छे पके बर्तन ठन्न ठन्न बोले और सब बहुत बढ़िया लाल लाल बर्तन निकलना शुरू हुए। तो सब कहें कहीं इतना अच्छा बर्तन तो कभी नहीं पका जितना बढ़िया अब की बार है। एक ही एक बर्तन निकालते गए, आखिर में वो मटका आया बीच के, जिसमें लड़का बिठाया गया था। वो बिल्कुल वैसे ही कच्चा रखा, उसमें आँच भी न लगी।
जब उसको खोला तो देखा उसमें से वो जय सकट बाबा संकट काटो, जय सकट बाबा संकट काटो करता हुआ उनका बेटा निकला। और जैसे वो निकला वो बूढ़ी माँ तुरंत दौड़ी, उसको अपने चिपका ली, रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जय सकट बाबा संकट काटो, जय सकट बाबा संकट काटो, जैसे हमारे बच्चे की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करो, जय सकट बाबा सबकी रक्षा करो करके चिल्लाने लगी। राजा ने देखा ये तो अचंभव हो गया, ये क्या। तब पूछा कि ये कैसे तुमने किया। तो उन्होंने बताया कि हमें जो है सकट बाबा अपना नाम बताए थे और उन्होंने सुमिरनी दी, पूरी बात बताई कि ऐसे रात भर पूजा करके और सकट बाबा संकट काटो जपना, और सकट बाबा ने संकट काट दिया, हमारा बेटा बचा दिया, हमारा बेटा हमको दे दिया। तो राजा ने कहा आज से मेरा आदेश है, अब राज्य में बर्तन पकें या ना पकें, अब किसी के बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी, और सकट के दिन सकट बाबा की पूजा पूरे नगर में धूमधाम से करी जाएगी, जैसे इन्होंने करी थी। इनसे पूछो सब लोग, तो ये सबको बताएंगी, और वैसे ही सब लोग अपने अपने घर में अपनी संतान की रक्षा के लिए पूजा करेंगे, जिससे उनकी संतान दीर्घायु हो, रोग बीमारियों से दूर रहे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। इस तरह सब लोग पूजा करना। तब से सकट बाबा की पूजा हर साल होने लगी है। माघ के महीने में चौथ के दिन गोधूली बेरा पूजा होती है, जब सुबह और शाम का बीच का टाइम होता है कि दिन ख़त्म होता रात शुरू होती है, उस टाइम ये पूजा होती है। और उसी तरह विधि विधान से सब पूजा करते हैं। कोई फलाहार रहता है पूजा के बाद, कोई पूजा के बाद खाना खा लेता है, दोनों तरह से रही जाती है ये पूजा। कोई दिन भर बिना जल के रहता है, पानी भी नहीं पीता है। तो जैसा जिससे बने, यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान भी कहते हैं कि प्राण न निकालो, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति आपको है करने की उस अनुसार पूजा करो। तो तब से सकट बाबा की पूजा होने लगी। सकट बाबा ने सबके बच्चों की रक्षा की, वैसे हम लोगों के बच्चों की रक्षा करें, सबके संकट काटें, जो भी संकट आए उनको सबको दूर कर दें और हमेशा रक्षा करें। तो आप लोग भी ये कहानी मोबाइल पे ही सुन लीजिएगा, इसके पहले भी हमने बड़ी कहानी डाली थी, वो है एक ये हो गई है कि इसको चाहे सुन के याद कर लीजिए। जब सकट की पूजा करिए तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिए, सबके बीच में सुनाइए, कहिए, और पूजा विधि विधान से करिए। सकट बाबा ने जैसे सबके संकट काटे वैसे हम लोगों के बच्चों के संकट काटे और पूजा करें। तो फिर वही लड्डू प्रसाद सब जो बनता है वो खाया जाता है, अच्छा भी लगता है बहुत। प्रसाद के नाम पे तो कुछ भी बनता है वो अच्छा लगता है। देखिए भंडारे की सब्ज़ी बनती है, कुछ प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होता है भंडारे की सब्ज़ी में, और पूड़ियाँ मोटी मोटी जबकि होती हैं, वो लेके खाओ कितना स्वाद आता है भंडारे की सब्ज़ी में। वो प्रसाद हो जाता है, उसका अलग स्वाद हो जाता है। तो सुनिए। आज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही, असुर मारि था पही सुरन राखई निज श्रुति से तु जग विस्तार विसद जस राम जन्म कर हेतु कवन सुख। आज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वास्थ्य स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत तव तरही, भव तरही कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनो भाई, तामस असुर दे तिन पाई। काक कसिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए।
विजयी समरवीर विख्याता धरिवराह बपु एक निपाता हुई नरहरि दूसर पुनि महाराजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सन सब मारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेई बल ताही न जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। छल करी टार्यो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तीन जान्यो मरम, तब श्राप कोप कर दीन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना। तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु शाप हरिदीन प्रमाना, कौतुक कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद बुद्धयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को शाप को प्रमाण ने दिया, स्वीकार किया। उसी जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये जय लगी राम धरी नरदया, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुन मुनि बरन कवन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया तो एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कमन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। या प्रसंग मोहि काहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोले भी हंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करें तब जब सो तस तेई छन होई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी गज मानुबद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।